समय का खेल जो अब तक सिर्फ दादी के मुंह से सुना था, पर आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब जाकर विश्वास हुआ कि दादी कभी कभार सच भी बोलती है। खैर, दादी की तारीफ को साइड में रखकर सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ। दरअसल बिजली कटने की परंपरा हमारे गांव में सदियों से चली आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी मुसीबत फोन को चार्ज करना होता है। बात तो सही है। हालांकि भगवान द्वारा प्राप्त मेरे इस मित्र की सहायता से मेरा फोन तो चार्ज हो जाता था, पर इसके बदले मुझे इससे मेरे गाँव की भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। पर आज समय का टायर घुमा और इस बार इसके गाँव में बिजली कटी है। क्या बात कर रहे हैं? जिस कारण 4 दिनों तक इन्वर्टर की धज्जियां उड़ाने के बाद मेरा ये मित्र अपने फोन को चार्ज करने तो मेरे शरण में आया। अच्छा बात नहीं है। खैर, भर पेट इसके गांव की बेइज्जती करने के बाद मैं इसके फोन चार्ज करने का रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूँ। फोन को तो चार्ज पे डाल दिया है, अब बोल भाई और क्या उपकार करूँ। ये कहता है कि इसके बाल अब मेरी संगति से बहुत झड़ने लगे। कोई सेंस है इस बात की? वैसे संगति वाला रॉकेट साइंस तो मेरे पल्ले ना पड़ा, पर फिर भी इको वाली बात मानकर मैं इसे लेकर सैलून प्रकट होता हूँ। यहाँ भीड़ काफी ज्यादा थी, जिस कारण हम यहाँ से जाने की सोच ही रहे थे। तभी हमें आभास होता है कि हम दोनों जन्म से बेरोजगार हैं, इसलिए टाइम नहीं है वो वाली दलाली तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए शीशे में अपनी खूबसूरती देखते हुए इसकी बारी का इंतजार करने लग जाते हैं। और फाइनली पूरे 17 मिनट के बाद मेरे मित्र को सीट की प्राप्ति होती है और मुझे इस बढ़िया से दिखने वाली कंघी की। ये तो टट्टी है। काम तो खत्म हो चुका था, इसलिए वीडियो को भी यहीं खत्म करता। और हाँ, मेरे मित्र के हेयर स्टाइल के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर फेंके।